तो आज हम वायर इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि वो प्रॉक्सी है हाउसिंग और इंफ्रा का। तो वायर इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। दो ऐसे प्लेयर हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है फ्यूचर में, और दो ट्रेंड है जो उनके पास आ रहे हैं वायर इंडस्ट्री के पास, और उस दो ही प्लेयर के पास जो उसे फ्यूचर में उन दोनों कंपनियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो आज हम दो ट्रेंडों के बारे में बात करेंगे और उस कंपनी के बारे में भी बात करेंगे। तो पहले मैं आपको कंपनियों का नाम बता देता हूँ कि पहले है केईआई इंडस्ट्रीज़ और एक है दूसरी है पॉलीकैब इंडिया। तो इनके पास जो दो ट्रेंड आने वाले वो किस तरह से आने वाले हैं, तो पहले उनके बारे में बात करते हैं कि पहला जो ट्रेंड है वो है, उसका नाम है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। यानी वायर इंडस्ट्री में आज भी 60% मार्केट शेयर अनऑर्गेनाइज प्लेयर के पास है, और वो शुभ हो रहा है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज प्लेयर मतलब लोकल ब्रांड या फिर कोई ब्रांड ही नहीं है, ऐसी वायर आज भी 65% यूज हो रही है, और वो धीरे धीरे लोग शिफ्ट हो रहे हैं ब्रांडेड के प्लेयर के पास। तो ये एक ट्रेंड है जो इन दोनों प्लेयर को काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा। अभी बात करें तो लगभग 18% मार्केट पॉलीकैब के पास है सबसे ज़्यादा वायर इंडस्ट्री में, और वो मार्केट लीडर है पॉलीकैब। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉलीकैब के बाद अगर किसी के पास मार्केट शेयर है तो वो ये केईआई इंडस्ट्री के पास। हैवेल्स और केईआई के पास सेम ही है, और उसके बाद आती है आरआर, वी गार्ड। उनके पास कोई ज़्यादा 1-2% का मार्केट शेयर है, लेकिन ये जो दो प्लेयर है केईआई और पॉलीकैब, हम खास उनके बारे में बात करेंगे। हैवेल्स के पास भी उतने मार्केट शेयर है जितना केईआई के पास है, लेकिन हैवेल्स का मेन बिजनेस जो है वो एफएमईजी है, वायर उनका मेन बिजनेस नहीं है। ये दोनों का ही मेन बिजनेस वायर बिजनेस है, इसीलिए इन दोनों के बारे में बात करने वाली है। अभी पहला ट्रेंड तो हो गया अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज। अब दूसरा ट्रेंड ऐसे आने वाला है उनके पास कि जो सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है, सारी पावर जनरेशन कंपनियां जो सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रही है। तो एक्चुअली अभी जो कोल से जो वायर प्रोड्यूस होती है उसमें जितनी वायर अभी यूज़ होती है उससे 4 गुना ज़्यादा वायर सोलर में यूज़ होती है। तो इसीलिए इन कंपनियों को ये भी फ़ायदा है, और दोनों कंपनियां सोलर वायर बनाती है। और दूसरा ट्रेंड ऐसा है कि एक वायर आती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वायर, वो अभी पॉलीकैब नहीं बनाती। पॉलीकैब ट्राई कर रही है किसी से टेक्नोलॉजी लेकर बनाने के लिए, टाइप चल रहा है उनका, और पॉलीकैब भी उन्हें जल्दी बना लेगी। लेकिन अभी के लिए पॉलीकैब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वायर नहीं बनाती। अभी सिर्फ दो ही कंपनियां एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वायर बना रही है। केईआई इंडस्ट्री जो 2014 से बना रही है, उन्होंने भी टेक्नोलॉजी किसी और से ली थी, और दूसरी है यूनिवर्सल पावर। लेकिन यूनिवर्सल पावर कंपनी कुछ खास नहीं है यूनिवर्सल वायर, तो उसके बारे में बात करेंगे ही नहीं। तो केईआई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वायर जो है वो कहाँ यूज़ होती है, वो होती है पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए ज़मीन के नीचे से। आपने विदेशों में देखा होगा या इंडिया में किसी बड़े सिटी में आप गए होगे तो आपने देखा होगा वहाँ ऐसे बिजली के खंभे नहीं होते जो आपको गांव में मिल जाएंगे। गांव में बिजली जो होती है वो खंभे लगे होते हैं बिजली के, और तारों के थ्रू बिजली घरों तक ट्रांसफ़र होती है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता, वहाँ बिजली ज़मीन के नीचे से ट्रांसफ़र होती है घरों में। तो इसीलिए जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ जो है वो शिफ्ट हो रही है, वो भी अपने खंभों के से शिफ्ट हो रही है ज़मीन के थ्रू नीचे ले जाने से पावर डिस्ट्रीब्यूशन। अब लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है शेयर शिफ्ट होने के लिए। अब कंपनियां शिफ्ट क्यों हो रही है, इसके पीछे वजह यह है कि गांव में आप देखोगे तो बिजली बहुत चोरी होती है। ऊपर से बिजली चोरी होती है, उनका बिजली के खंभों का और तारों का उनका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा होता है। ऊपर से कोई तूफ़ान में हुए तारों पे पेड़ और गिर गया बारिश में, तूफ़ान में, तब भी उन्हें बहुत मेंटेनेंस के लिए फिर बहुत खर्चा होता है। ऊपर से गांव में खंभे होंगे तो फिर लोग अपना कच्चे मकान ज़्यादातर गांव में होते हैं, पक्का बनाते हैं, तब भी उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। इसीलिए वो शिफ्ट हो रहे नीचे से ले जाने के लिए पावर, और इसके लिए
ज़रूरत होती है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वायर। अभी के लिए सिर्फ वो KEI ही बनाती है, लेकिन पॉलीकैब भी जल्दी बनाना शुरू कर देगी। अभी आप देखोगे तो KEI के पास इंडिया में जितने भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं, सभी के सभी KEI की कस्टमर है। आप जाके उनकी वेबसाइट पे देख सकते हो। KEI सिर्फ वायर बनाता है और पॉलीकैब वायर और FMEG प्रोडक्ट भी बनाता है, लेकिन पॉलीकैब का जितना भी रेवेन्यू है वो 95% वायर बिजनेस से आता है और 5% FMEG प्रोडक्ट से आता है। तो FMEG प्रोडक्ट पॉलीकैब का कुछ खास नहीं है, 5% ही उनका बिजनेस है। और लेकिन पॉलीकैब अभी एक्स्ट्रा वोल्टेज नहीं बनाएगी, वो जल्दी बना लेगी। पॉलीकैब मार्केट लीडर है वायर सेगमेंट पे, यानी 1 नंबर की पोजीशन पे वायर सेगमेंट में पॉलीकैब है और 2 नंबर है KEI। हम हैवेल्स की बात इसमें इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हैवेल्स का मेन बिजनेस FMEG प्रोडक्ट है, वायर उसका मेन बिजनेस नहीं है, इसीलिए हम हैवेल्स की बात नहीं कर रहे। और हैवेल्स ना ही एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज वायर बनाता है और ना ही बनाने के लिए कोई उनका कोई कोशिश उनकी तरफ से कोई देखी नहीं जा रही है, इसीलिए हैवेल्स की बात नहीं कर रहे। तो 2-3 तरह से ट्रेंड इन वायर बिजनेसेस के पास आने वाले कुछ सालों में। तो पहला तो हो गया अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज प्लेयर, और फिर हो गया जो सोलर इंडस्ट्री, जो पावर जनरेशन कंपनियाँ सोलर पर शिफ्ट हो रही है, तो उसमें भी 4 गुना ज़्यादा वायर यूज़ होती है। और तीसरा है कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ जो अपने खंभों से जो वायर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, तो उनकी जगह वो शिफ्ट हो रही है कि डिस्ट्रीब्यूट ज़मीन के नीचे से हो, ताकि उनका भी बहुत सारा मेंटेनेंस बचे। लेकिन इसके लिए अभी वक्त है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां जो है वो ज़मीन के नीचे से पावर को ट्रांसफ़र करे, इसके लिए अभी टाइम लगेगा, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए इसके लिए अभी बहुत टाइम पे। ये ट्रेंड बहुत स्लो तरीके से आ रहा है, लेकिन सोलार और ऑर्गेनाइज तो ऑर्गेनाइज ये ट्रेंड काफ़ी फास्ट आ रहे हैं। तो इसलिए हमें उन दोनों कंपनियों की तरफ देखना चाहिए। अगर मैं दोनों में से पहले नंबर पे अगर किसे रखना चाहिए उसके बारे में बात करें, तो मेरे हिसाब से KEI फर्स्ट होनी चाहिए और पॉलीकैब सेकंड। लेकिन ये कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है और मैं इनमें से कोई और नहीं करता हूँ। थैंक यू।